वुमेन हु आर गेटिंग मैरिड बिफोर 18 सबसे ज्यादा कौन से स्टेट्स में है, सबसे कम कौन से स्टेट्स में है? ऐसा एक सैंपल सर्वे हुआ है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत ये सर्वे रेगुलरली होते रहते हैं। सैंपल सर्वे होता है जब आप सबसे नहीं पूछते हो, आप एक सैंपल चुन लेते हो कि हर जिले से 100 लड़कियों से पूछा जाएगा। दिस काइंड ऑफ सैंपल इज क्रिएटेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा क्या निकल के आता है, सबसे ज्यादा 18 से पहले जो महिलाएं जिनकी शादी कर दी जाती है ही बोला जाएगा, खुद कम ही करती हैं, राइट? बिकॉज दैट इज नॉट इवन द एज जब आप खुद के फैसले लेने के लिए सक्षम होते हो। कुछ कर भी लेते हैं, बट दैट इज अ रेयर फिनोमेना। अब नाउ द मैक्सिमम इट इज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल, झारखंड। ये बड़ी स्टेट्स की जब हम बात कर रहे हैं, अब वेस्ट बंगाल, झारखंड, यहां पे वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस वो बहुत कम है। तो आपको ऐसे डाटा जो हैं वो बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन बता देते हैं दैट देयर इज दिस डायरेक्ट कोरिलेशन कि जितनी कम पढ़ी लिखी महिलाएं होंगी जिस स्टेट के अंदर, उतनी ज्यादा जल्दी शादियां उनकी हो जाएंगी। एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? अर्ली मैरिज लीड्स टू अर्ली and multiple pregnancies which are not sustainable. वो sustainable चीज नहीं है, because multiple pregnancies and no gap, it might lead to death of the mother. जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कुपोषित, because the mother was too young to nourish the child. उसके बाद बच्चा भी malnutrition रहेगा, और उसके बाद पूरी लाइफ, बिकॉज फर्स्ट 1000 years व्हेन द चाइल्ड इज नॉट गेटिंग गुड केयर एंड न्यूट्रिशन, उसके बाद पूरी लाइफ के लिए उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो हैं वो डेवलप नहीं होती हैं। सो वी आर क्रिएटिंग बैड ह्यूमन रिसोर्स, मेकिंग वुमेन सफर अ लॉट, टेकिंग अवे एनी अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू डू समथिंग विच विल मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बाय जस्ट मैरिंग देम वेरी अर्ली। ठीक बात है जी? I don't know, I've not seen that. Very difficult to believe that. बहुत बुरे हालात हैं वेस्ट बंगाल के। अब सबसे कम जो हैं स्टेट्स, केरला, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, अभी दीज आर द स्टेट्स जहां पर सबसे कम 18 से पहले जो महिलाएं हैं उनकी शादियां हो रही, राइट? एंड यहां पर लाइक केरला, हिमाचल प्रदेश, एजुकेशन इज अ लॉट, सो दैट इज द थिंग। अब हरियाणा की कुछ और ही कहानी है, महिलाएं ही नहीं है ना, उन्होंने खत्म कर ली थी। और सो पंजाब एंड हरियाणा की एक समय पर सबसे बुरी चाइल्ड सेक्स रेशियो और सेक्स रेशियो हो गई थी, राइट? अब थोड़ा सा इम्प्रूव किया, और यहाँ पर सबसे ज्यादा देवी पूजन भी होता है, बंगाल में भी होता है। देख रहे हो आप आयरनी? तो जहाँ पे ज्यादा महिलाओं की वर्शिप की जा रही है, या सो कॉल्ड रिलीजन क्लेम कर रहा है कि हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम तो पूछते हैं, वहां पर सबसे बुरी हालत है। Now that is what is happening. हाँ, हिमाचल रिसेंटली क्लेम लिटरेसी ऑल्सो, बिल्कुल सही बात है। पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो इन स्टेट्स की अचीवमेंट बहुत ज्यादा हमें सेलिब्रेट भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है ओवरऑल, लाइक हिमाचल, वहाँ पे अचीविंग दीज टारगेट्स एंड नंबर्स इज ईजियर। लेकिन जो नेशनल एवरेज होती है वो बुरी की बुरी रहती है, बिकॉज जहाँ पर मैक्सिमम इंडियंस बैठे हुए हैं, यूपी, बिहार, द हिंदी बेल्ट, वो बहुत बुरा कर रहे होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, right? So they need to work on these things. So urban areas, rural areas, हर जगह पे वेस्ट बंगाल में सेम चीज नजर आ रही है। अनफॉर्चुनेट थिंग इज, पिछले कई सालों से जो मुख्यमंत्री हैं, शी हरसेल्फ इज अ वुमेन। एक और इंस्टेंस आपको सिखाता है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपकी कम्युनिटी, आपकी कास्ट, आपके जेंडर का बंदा गवर्नेंस की पोजीशंस पे पहुंच जाए तो that will automatically resolve all the problems of your community, caste और gender. ऐसा नहीं होता कई बार, right? But कोई और रास्ता भी नहीं है। You are supposed to send more women to the leadership roles and expect कि वो वहां पर जाकर जो करने के लिए जो expectations महिलाओं की थी या उस कास्ट कम्युनिटी की थी उसको पूरा करेंगे।